अकोला शहर के पुराने डाबकी रोड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ 16 वर्षीय नाबालिग पर चाकू की नोक पर अत्याचार किए जाने की घटना ने पूरे शहर को झंझोर दिया है। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अकोला शहर के पुराने डाबकी रोड क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ चाकू की धमकी देकर अत्याचार किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस प्रकरण से शहर में भारी आक्रोश और चिंता का वातावरण है। घटना के तुरंत बाद आरोपी तौहीद समीर बैद मौके से फरार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 विशेष दल गठित कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता का उपचार अकोला के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और अस्पताल में जारी है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी अस्पताल पहुंचे और पीड़िता से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में आरोपी को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए और इसके लिए वे मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मांग करेंगे। भेंट के दौरान विधायक मिटकरी ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस वार्ड में पीड़िता को रखा गया है वहां स्वच्छता और सुरक्षा का अभाव है। विधायक ने अधिष्ठाता सोनवणे को निर्देश दिए कि तुरंत आवश्यक कदम उठाकर साफ सफाई, सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण ने अकोला शहर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो आरोपी आहे तो अत्यंत विकृत मानसिकतेचा आहे। त्याने चाकूचा धाक दाखवला, तिच्यावर अत्याचार केले। आता मी संबंधित डॉक्टरांशी बोललो, माहिती घेतली। आता प्रकृती धोक्याच्या बाहेर आहे। मात्र फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालून आरोपीला कठोरात कठोर शासन अर्थात देहांत प्रायश्चित्तासारखी शिक्षा झाली पाहिजे। याकरता सरकार म्हणून जो काही पाठपुरावा मला करता येईल तो मी स्वतः करणार। आरोपीला अटक करण्याकरता एक तिसरं पथक सुद्धा गठीत केल्याचं मला माननीय जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी सांगितलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही सर्व लोक या गंभीर घटनेवर लक्ष ठेवून आहोत। त्या मुलीला न्याय भेटेल, कारण तिने हंबरडा तिच्या आईने फोडला की तो नराधम आमच्या डोळ्यासमोर दिसता कामा नये। आम्ही शब्द दिला की तो डोळ्यासमोर दिसणार नाही, अशी व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार करणार आहे। ठीक आहे, व्यवस्थित सोनोग्राफी वगैरे केली, रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत तिचे। बाकी आम्ही ट्रीटमेंट चालू आहे तिची। हा, पोट दुखणं म्हणजे डिस्मेनोरियाचा त्रास आहे तिला। थोड्या वेळाने तो करेक्ट होऊन जाईल, आज उद्या होऊन जाईल। सदर प्रकरणात पीडित ही पोलीस स्टेशनला येताबरोबर विनाविलंब FIR दाखल करण्यात आलेला आहे। तिची वैद्यकीय तपासणी पूर्ण करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपीचा शोध घेण्याकरिता पोलीस तपास पथके तयार करण्यात आले असून राज्यात व बाहेरील राज्यातही तपास पथक पाठवण्यात आलेले आहे। आरोपी याला आम्ही लवकरात लवकर अटक करू आणि सदर पीडित हिला न्याय देण्याकरिता पूर्ण प्रक्रिया आम्ही अवलंबू, याकरिता आम्ही कटिबद्ध आहोत।